नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान से गरमाई सियासत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वीरेंद्र सिंह के बयान पर किया पलटवार, साथ ही अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। फिर बात करेंगे बीजेपी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन शुक्ला ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया पीडीए के रियल क्रिएटर। ठाकरे बंधुओं और ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर को लेकर कहा, सनातन धर्म को मिटाना आसान नहीं, ये सूरज और चांद की तरह अमर। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एक युग का अंत, नए पते पर सत्ता का केंद्र। 14 जनवरी के बाद सेवा तीर्थ में शिफ्ट होगा प्रधानमंत्री कार्यालय। नांगलोई नजफगढ़ में ड्रेन निर्माण कार्य का दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। वॉशरूम में 2 बार बेहोश हुए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चेकअप के लिए एम्स गए, डॉक्टरों ने किया भर्ती। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी, कहा उनके कृत्य लूट और डकैती जैसे। बुलेट बाइक से रोड शो करने निकले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बोले मुंबई में महायुति का मेयर बनेगा। अब एनआईए करेगी बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच। भारत के सीमावर्ती राज्यों से संचालित हो रहे हैं कई नेटवर्क। डिजिटल अरेस्ट को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनी। ब्लिंकिट नहीं करेगा 10 मिनट में डिलीवरी, जोमैटो स्विगी भी हटाएंगे फीचर। केंद्र सरकार के दखल पर बड़ा फैसला। सीएम योगी ने प्रगति को नए भारत की कांस्य संस्कृति का प्रतीक बताया, कहा बॉटलनेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट बनी यूपी। ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर ट्रंप ने लगाया 25% टैरिफ, दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका का बड़ा कदम। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सपा के टच में होने और 2027 के पहले पार्टी में आने के बयान को लेकर किए गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, उन्हें इतनी तरजीह न दे, वह इतने ताकतवर भी नहीं है जो मुझे सपा में बुला सके। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को लेकर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक, सब बौखलाए हुए हैं। 2024 चुनाव में सपा ने जनता से झूठ बोला कि भाजपा आएगी तो संविधान को खतरा है। जनता ने झूठ को सिरे से नकार दिया। बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को उन्नाव में आयोजित 2 अलग-अलग समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह अखिलेश यादव ने बिहार में प्रचार किया और चुनाव हार गए। सपा के हाथ से जाति जनगणना मुद्दा निकल गया। 2047 तक समाजवादी पार्टी का सत्ता में आने का कोई भविष्य नहीं है। इससे समाजवादी पार्टी में भगदड़ जरूर मच चुकी है। 2022 के बाद कई विधायक चले गए, अभी चुनाव आने दीजिए, देखना कितने और जाएंगे। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी कांग्रेस ने घटिया और घिनौनी राजनीति नहीं छोड़ी, यही राजनीति कांग्रेस की लुटिया डुबा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा, सपा का सूर्य भी अस्त होने वाला है। अखिलेश को राजनीतिक भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। सत्ता की मलाई अब हाथ न आने लगने की संभावना से उनकी नींद उड़ी हुई है। सपा और कांग्रेस के झूठे दुष्प्रचार और घोषणाओं को देश व प्रदेश की जनता जान व इनकी हकीकत जान चुकी है। अब जनता 2047 तक सपा और कांग्रेस को सत्ता में आने नहीं देगी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी बेईमानी से चुनाव जीती, जिसका मामला न्यायालय पहुंचा तो जनादेश व संविधान को दरकिनार कर देश में आपातकाल लगा दिया गया। यही नहीं, कांग्रेस ने देश का विभाजन करा, बहुत बड़ी गद्दारी की। इस दौरान भी संघ के द्वारा किए गए प्रयासों को अहम बताया। भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी नेता को अपशब्द कहे जाने और बिहार के लोगों के खिलाफ फिर जहर उगले जाने पर कहा कि जब भी इस तरह का बयान आता है तो यह समझिए कि बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हो रही है। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा भाजपा सांसद
रवि किशन ने विपक्ष को लेकर। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, मैं महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में स्टार प्रचारक हूं। हम लोग वन साइड विक्ट्री कर रहे हैं। यह दोनों ठाकरे भाई जब से मिले हैं तब से कड़वे शब्द और मारने की धमकी लगातार आ रही है। बीजेपी सांसद ने कहा कि कभी किसी गरीब को रास्ते में पकड़कर मार देते हैं, मगर चिंता न करें, महाराष्ट्र में बीजेपी के डबल इंजन की सरकार है। सारा भोजपुरिया समाज निश्चिंत रहे। यह छटपटाहट और यह शब्दों की कड़वाहट तभी निकलती है जब पूरे समाज से यह पता चल जाता है कि बीजेपी जीतने जा रही है। रवि किशन ने कहा, इस बार बीजेपी का मेयर होगा जो सनातनी विचारधारा रखता होगा। रवि किशन ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर कहा कि मैं पहली बार देश में देखा है कि एक मुख्यमंत्री किसी प्राइवेट दफ्तर में जाकर झगड़ने लगी और ईडी से फाइल लेकर छीन ली। अब ममता जी ने फाइल क्यों छीनी? वह ना तो उनके पार्टी का कार्यालय था और ना ही उनके परिवार का कार्यालय, वह एक एजेंसी थी। वही एक आदमी जो उनका आईटी सेल चलाता था, वह अधिकारियों को डांटना फटकारने लगा। इससे पता चलता है उस फाइल में क्या हो सकता है। यह किसी बड़ी साजिश का संदेह हो सकता है। रवि किशन ने कहा कि बीजेपी की सरकार बंगाल में आ रही है, वे खुद भी प्रचार में जा रहे हैं। वहां पर इस वक्त जो माहौल है वह बंगाल को बचाने वाला माहौल है, वरना बंगाल जलेगा। इन्हीं लोगों ने बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना दिया है, जो आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा जहर होगा। मेरे बंगाल में जितने प्रशंसक हैं उन सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि जाग जाएं, यह सही समय है, नहीं तो बहुत धोखा होगा। सभा के बयान का जवाब देते हुए सांसद रवि किशन ने कहा, अभी तो उनके सांसद राम मंदिर दर्शन को गए हैं, अखिलेश भी जाएंगे। या लोग कुछ भी बोलते रहे, मगर 2047 में योगी जी ही आ रहे हैं और 2017 का रिकॉर्ड भी टूटेगा। मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार बन रही है और मैं जनता की आवाज बता रहा हूं। रवि किशन ने कहा, वे जनमानस के आदमी हैं, वे जनता के सुपरस्टार हैं और 20 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं। उन्हें जनता की खुशबू और जनता की बातें पता चलती हैं। रवि किशन ने कहा, उत्तर प्रदेश में पीडीए हो चुका है। पीडीए तो वास्तव रूप में मोदी जी मानते हैं, रियल रूप में पीडीए प्रधानमंत्री जी क्रिएट करते हैं, जिन्होंने 44 वर्षीय नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और यूपी में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पिछड़ों और वंचितों की आवाज सिर्फ मोदी जी ही सुनते हैं। 65 लाख से ज्यादा झूठे वोटर बिहार में मिले, कोलकाता और यहाँ पर भी 2 करोड़ से अधिक आंकड़े आ रहे हैं। इन लोगों की सारी चोरी डकैती और फ्रॉडगिरी पकड़ी गई है। वे केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि एसआईआर को लेकर आए। अब जो जनता चाहती है वही सरकार बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के दौरान सनातन धर्म को लेकर एक भावनात्मक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के सनातन धर्म, उसकी संस्कृति और लोगों की आस्था को समाप्त करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। अमित शाह ने सनातन को सूरज और चांद की तरह अमर बताते हुए कहा कि यह धर्म समय, आक्रमण और अत्याचार हर परीक्षा में अड़िग रहा और आगे भी रहेगा। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में सोमनाथ मंदिर का विशेष उल्लेख किया, जो भारतीय आस्था और सांस्कृतिक स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कहा, बीते 1000 वर्षों में सोमनाथ मंदिर को बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार उसका पुनर्निर्माण हुआ। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन लोगों ने मंदिर पर आक्रमण किए वे स्वयं मिट गए, लेकिन सोमनाथ मंदिर आज भी उसी स्थान पर पूरे गौरव और सम्मान के साथ खड़ा है। गृह मंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर को इतिहास में लगभग 16 बार ध्वस्त किया गया और हर बार उसे फिर से खड़ा किया गया। यह केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं था, बल्कि यह सनातन संस्कृति की जीवटता, समाज की एकजुटता और आस्था की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने इसे भारत की सांस्कृतिक चेतना का जीवंत उदाहरण बताया। अमित शाह ने बताया कि 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ किया। यह पर्व महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1026 में किए गए आक्रमण और उसके बाद हुए पुनर्निर्माण को 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। यह आयोजन इतिहास को स्मरण करने के साथ साथ सांस्कृतिक स्वाभिमान को पुनः जागृत करने का प्रयास है। बता दें कि गुजरात दौरे के दौरान अमित शाह ने गांधीनगर में 267 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा, विकास और विरासत साथ साथ चल सकते हैं। एक और आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी ओर सनातन संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को भी नई ऊर्जा और पहचान मिल रही है। उनका कहना है कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति और आस्था में बसती है, जिसका कोई भी शक्ति समाप्त नहीं कर सकती। सोमनाथ मंदिर इसका सबसे बड़ा सशक्त उदाहरण है, जो बताता है कि सनातन धर्म केवल अतीत नहीं, बल्कि सतत वर्तमान और उज्जवल भविष्य है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।